नमस्कार, डीबी लाइव दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है फ्रंट फुट पर नजर आ रही है और अभी 2 दिन पहले ही कह सकते हैं कि 2 दिन से लगातार आम आदमी पार्टी कई खुलासे कर रही है। जहां आज संजय सिंह ने 11 बजे पीसी कर बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा खुलासा किया है, तो वहीं अभी 12 बजे अरविंद केजरीवाल ने भी एक पीसी किया और उसमें उन्होंने दिल्ली की सुरक्षा को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया है। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले हम आपको सुनवा देते हैं। गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए अपने नेताओं को दिया था कि वोट खरीदो 10-10। पिछले कई दिनों से मेरे पास तमाम दिल्ली भर से लोग आ रहे हैं। मैं भी दिल्ली में घूमता रहता हूं, लोगों से बात कर रहा हूं। दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और खासकर अमित शाह जी ने देश की क्राइम कैपिटल बना के रख दिया है। इतने ज्यादा अपराध हो रहे हैं, खुलेआम चोरियां हो रही हैं, डकैती हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, गैंग वॉर हो रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, लोग अपने आप को बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को और इनकी केंद्र सरकार को दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तो दिल्ली वालों से नफरत करते हैं और इसी नफरत का नतीजा है कि आज 25-27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाई है। लेकिन हमें तो लेना देना है। दिल्ली के लोग तो हमारे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारा परिवार हैं। अगर दिल्ली में किसी को तकलीफ होती है तो केजरीवाल के दिल में दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। तो मैंने जगह जगह लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितनी आरडब्ल्यूएज हैं उनको अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी। इसके कुछ मापदंड बना लेंगे कि किस आरडब्ल्यूए को कितने सिक्योरिटी गार्ड का पैसा देना है, कितना पैसा देना है, एरिया के हिसाब से होगा या नंबर ऑफ फैमिलीज के हिसाब से होगा, उसका एक मापदंड बना लेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद लोगों को अपने अपने इलाके के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स अपॉइंट करने के लिए, ताकि वो सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पे लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। बेसिक सुरक्षा, वैसे तो पुलिस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और ना ही हमारा मकसद है पुलिस को रिप्लेस करने का, लेकिन अपने अपने इलाके के अंदर बेसिक सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी चोरी करके भागे तो उसको पकड़ा जा सके, कोई भी अनऑथराइज्ड लोग अंदर ना आ सकें। इन सब चीजों पे कंट्रोल करने के लिए लोगों को, जैसे हमने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, अब कोई भी अपराध होता है तो उस सीसीटीवी कैमरे से उस अपराध को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, उस अपराधी को पकड़ना आसान हो जाता है। ऐसे ही हम सिक्योरिटी गार्ड आरडब्ल्यूएस के जरिए उनको पैसा देके सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराएंगे। ये भी हमारी एक गारंटी है इस चुनाव के अंदर। तो ये थे केजरीवाल और लगातार वो सुरक्षा का मुद्दा उठाए रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, कई आंकड़े भी उन्होंने पेश किए थे कि दिल्ली में किस तरीके से जो है सुरक्षा को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। लगातार अपराध दिल्ली में हो रहे हैं और अब उन्होंने बोला है कि आरडब्ल्यूए की तहत बजट पेश किया जाए ताकि केंद्र की जो सरकार केंद्र में जो है सुरक्षा की जा सके। यश, क्या कहना चाहेंगे कि अब जो है दिल्ली की सुरक्षा को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक नया दांव खेल दिया है, क्या लगता है चुनाव पर कितना असर इसका पड़ सकता है? धन्यवाद मानसी। देखिए, इस बार दिल्ली चुनाव में जो तमाम मुद्दे गरमाए हुए हैं उसमें दिल्ली सुरक्षा का भी मुद्दा एक बहुत प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि इसको लेकर केजरीवाल लंबे समय से सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक तरह से घेरने का काम कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि जो दिल्ली की पुलिसिया व्यवस्था है, जो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है, वो आपके हाथों में है और आपके 10 साल में सत्ता में होने के बावजूद दिल्ली में जो क्राइम रेट है, जो ग्राफ है, वो कम नहीं हुआ है, वो बरकरार रहने के साथ साथ बढ़ा है। तो इसको लेकर लगातार केजरीवाल जो है केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं। लेकिन अब जब केंद्र सरकार की ओर से कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और
दिल्ली की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल ने ही ये कहा है कि आप नहीं कर रहे तो हमसे जो हो सकता है, यानी हमारे अधिकार क्षेत्र में जो कुछ है दिल्ली की सुरक्षा को लेकर, हम क्यों ना उस पर ही काम करें। इसको लेकर आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और RWA का मुद्दा उठाया। RWA यानी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ये जो एसोसिएशन होता है मानसी, ये सोसाइटीज को हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, इसकी तमाम जो जरूरतें होती हैं छोटी बड़ी, उन सभी को एक तरह से क्रियान्वित करने का काम करता है। तो इसको लेकर अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि अगर अब हमारी सरकार आती है तो हम एक मसौदा तैयार करेंगे और उसके तहत जितनी भी सोसाइटीज हैं, क्योंकि आप देखिए अगर सोसाइटी के अंदर कोई क्राइम घटता है तो उसको लेकर भी सवाल उठते हैं, और सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कब कहां क्या घट जाए, कौन आपकी सोसाइटी में आ रहा है, कब जा रहा है, इन सबकी जानकारी होनी चाहिए। तो दिल्ली पुलिस तो इनके हाथों में है नहीं, तो इसलिए कब तक ये सवाल उठाते रहेंगे और कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और दिल्ली में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए केजरीवाल का ये कहना है कि हम एक मसौदा ऐसा लेकर आएंगे कि जो बड़ी सोसाइटियां, छोटी सोसाइटियां हैं, इसको लेकर एक मानदंड तय किया जाएगा और हर एक सोसाइटी को वो कितना व्यापक है, उसमें कितने परिवार रहते हैं, कितनी बड़ी सोसाइटी है, छोटी सोसाइटी, इस आधार पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उसके लिए अलग से बजट हम मुहैया करवाएंगे हर एक सोसाइटी को, ताकि जितनी भी सोसाइटियां दिल्ली के अंदर हैं जो RWA के अंतर्गत आती हैं, उनको सुरक्षा मुहैया करवाया जा सके, और जो भी परिवार वहां रह रहे हैं जब तक वो सोसाइटी के अंदर है कम से कम वहां उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। वरना कई बार ऐसी घटनाएं भी आती है मानसी की सोसाइटीज के अंदर कोई लूटपाट की घटना हो गई, या कोई अनइनवाइटेड गेस्ट कोई आ गया, उसने कोई किसी घटना को अंजाम दे दिया, या कोई असामाजिक तत्व आ गया वहां के पार्क में या किसी और जगह पे, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। तो इसको लेकर अरविंद केजरीवाल का सीधे तौर पर यही कहना है कि जब केंद्र की मोदी सरकार इस चीज को लेकर नाकाम हो गई और बार बार उनका दरवाजा खटखटाते हुए थक चुके हैं कि आप दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं, तो हमारे हाथ में तो बस इतना ही है कि हम ये कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने एक और बात का जिक्र किया मानसी, कि ये तो हम RWA में सिक्योरिटी गार्ड्स की एक तरह से नियुक्ति करेंगे, उनका एक अलग से बजट भी लेकर आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे हाथ में ये भी था कि हम कम से कम अगर दिल्ली की पुलिस इस बात को लेकर इंटरेस्ट दिखाए कि उन्हें क्राइम की जांच करनी है, उसकी पड़ताल करनी है, तो हमने पूरी दिल्ली में बहुत सारे CCTV कैमरे लगाए थे, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो है क्राइम रेट में कमी की उम्मीद की जा सकती, क्योंकि क्राइम हुआ तो एक बहुत बड़ा सबूत होता है CCTV फुटेज। तो इसको लेकर आज अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर यही कहा है और उनका यही कहना है। और आप देखिए कितनी गंभीर बात है कि जिस व्यक्ति ने 10 साल दिल्ली को संभाला, वो आज ये कह रहा है, कितनी गंभीर बात है कि दिल्ली एक तरह से अपराध की राजधानी बन गई है। यानी जिस दिल्ली में प्रधानमंत्री रह रहे हैं, जिस दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह रह रहे हैं, जिस दिल्ली से पूरा देश चलता है, अगर उसको कहा जा रहा है कि वह अपराध की राजधानी बन गई है, तो ये केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है। और अरविंद केजरीवाल का सीधे तौर पर यही कहना है कि भले ही केंद्र की मोदी सरकार को दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था से कोई लेना देना ना हो, लेकिन हमें लेना देना है, और इसके लिए हम आज ये मसौदा लेकर आए हैं, और जब सरकार बनेगी तो हम अलग से एक बजट आवंटित करेंगे जिसमें RW के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स की नियुक्ति की जाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा यश। अगर देखा जाए तो लगातार अरविंद केजरीवाल कई ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली को लगातार कई ऐसे आंकड़े पेश किए गए हैं जहां पर अपराध की दर जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और दिल्ली कोई देश की राजधानी को कहा जाता है कि अपराध की राजधानी दिल्ली जो है बनती जा रही है। और अरविंद केजरीवाल ने अब इस मुद्दे को कह सकते हैं कि पकड़ लिया, और इस मुद्दे को लेकर वो लगातार उठा ही रहे हैं। जी बिल्कुल, और उन्होंने सीधे तौर पर यही कह दिया, सीधे तौर पर बीजेपी को कहा है कि आप नाकाम है दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और इसको लेकर ना सिर्फ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है। और उन्होंने क्या लिखा है वो हम हमारे दर्शकों को पढ़कर बताते हैं। उन्होंने ये लिखा कि भाजपा ने दिल्ली को भारत की आपराधिक राजधानी बना दिया है। दिल्ली में डकैती, चेन स्नैचिंग, गैंगवार हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। भाजपा दिल्ली के लोगों से नफरत करती है। अपनी नफरत के कारण ही वो पिछले 25 सालों से दिल्ली की सत्ता में वापस नहीं आए हैं। मैंने दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाया है कि आपकी सरकार बनने पर RWA को दिल्ली सरकार से फंड मिलेगा, ताकि वे अपने अपने इलाकों में निजी सुरक्षा गार्ड नियुक्त कर सकें। तो एक तरह से इन्होंने सीधे तौर पर यही कहा है कि चूंकि इनकी 25 सालों से यहाँ पे सरकार नहीं है और आगे भी इनकी सरकार बनने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, तो बीजेपी ये सोच रही है कि जब यहाँ के लोगों ने हमें वोट ही नहीं दिया लगभग 2.5 दशक से, और आगे भी यही तस्वीर रहने वाली है, तो फिर दिल्ली वालों को ये तमाम सुविधाएं क्यों दें, वहाँ पर हम सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने का काम क्यों करें। क्योंकि अगर बीजेपी को लगता है कहीं वो जीत रही है तभी वहाँ वो रेवड़ियाँ बांटने का काम करेगी, वरना वहाँ से वो हाथ खींच लेगी और वहाँ पे कोई भी ऐसे काम नहीं करेगी जिससे वहाँ के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो इसका भी आरोप लगाया मानसी अरविंद
केजरीवाल ने। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है लगातार दिल्ली की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए रहे हैं और उन्होंने अभी आपने हाल में देखा ही होगा कि उन्होंने अमित शाह को लेटर भी लिखा था, हालांकि उनकी तरफ से अभी तक कोई इस लेटर का रिप्लाई नहीं आया है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और अब उन्होंने दिल्ली की सुरक्षा का मुद्दा जो है उठा दिया है। इसी के साथ हम बात करते हैं, आज संजय जो आप माफ कीजिएगा संजय सिंह, उन्होंने जो है पीसी की थी और उसमें उन्होंने बीजेपी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। हम सभी ने डीबी लाइव की टीम ने दिखाया था कि किस तरीके से जो बीजेपी के नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं परवेश वर्मा, उन्होंने जो है मतदाताओं को पैसे देकर वोट खरीदने का उन पर आरोप लगाता और ऐसी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और इस मामले पर अब संजय सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना यह है कि हाईकमान ने तो उनको 10,000 रुपए दिए थे, लेकिन बाकी के पैसे जो है उन्होंने अपनी जेब में डाल लिए हैं और सिर्फ 1100 रुपए दिए हैं। यानी कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो जीत तो पा नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता सोच रहे हैं कि हम अपनी इनकम ही कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे यश आप? देखिए, आज अरविंद केजरीवाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आरडब्ल्यूए को लेकर, उससे पहले संजय सिंह आते हैं सुबह 11 बजे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी वो देते हैं मानसी। मतलब आप देखिए, कुछ समय पहले जो हमने दिखाया था कि परवेश वर्मा बीजेपी के नेता जो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट उतरे हुए हैं नई दिल्ली सीट से, उनके ऊपर आरोप ये लगे थे कि अपने घर में वो महिलाओं को बुलाकर वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, उन्हें 1100 रुपए बांट रहे हैं और महिलाएं बाहर निकलकर इस बात का खुलासा भी कर रही हैं हंसते हंसते। हमारे ही कैमरे पर उन्होंने ये खुलासा किया, हमारे जो कैमरामैन थे इकरार, उनके ही सामने उन्होंने बताया कि अंदर तो हमें पैसे बांटे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप जो है आम आदमी बीजेपी को वोट दीजिए। और एक साथ में पैम्पलेट भी दिया जा रहा था, उसमें नड्डा, जेपी नड्डा की फोटो थी, उसमें नरेंद्र मोदी की फोटो थी, उसमें अमित शाह की फोटो थी। तो सीधे तौर पर वोट फॉर नोट वाला काम चल रहा था यहाँ पे। और अब आप देखिए, इसको लेकर संजय सिंह ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और संजय सिंह ने यह भी चुनौती दे दी है कि अगर मेरी इस बात को झुठला सकते हैं तो बीजेपी के वो नेता सामने आए जो पैसे बांट रहे थे और मेरी बात को गलत साबित कर दें। संजय सिंह का यह कहना है मानसी कि असल में बीजेपी को तो मालूम है कि वह यहां जीतने वाली है नहीं, यहां उसकी दाल नहीं गलने वाली है। तो उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को बांटने के लिए अपने अपने नेताओं को 10-10 हजार रुपए दिए थे, यानी हर एक व्यक्ति को 10-10 हजार रुपए मिलने वाले थे नगद। सोचिए कितने बड़े पैमाने पर यह वोट खरीदने की कोशिश की जा रही थी कि चलो अब काम के दम पर तो हम वोट जीत नहीं सकते, कम से कम धनबल से ही हम वोट खरीदने की, सत्ता हथियाने की कोशिश कर लें। तो ये जो 1100 रुपए बांटे गए थे, जिसको लेकर बवाल हो रहा था, अब ये बवाल और बढ़ सकता है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हर एक को 10-10 हजार रुपए दिए थे, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने सोचा चलो इसमें कमाई ही कर लेते हैं क्योंकि सत्ता तो बनने वाली है नहीं, सत्ता की मलाई तो मिल नहीं सकती, तो इसी मलाई को हम डकार लेते हैं। 1100 रुपए, 1000 रुपए उन्होंने लोगों को बांट दिए वोट खरीदने के लिए और बाकी के 8,900 रुपए, 9,000 रुपए अपनी जेब में डाल लिए। यानी आपको रोकना चाहूंगी यश, और संजय सिंह ने क्या कुछ कहा था एक बार हम चाहेंगे कि आप हमारी टीम जो है एक बार सुनवा दें कि उन्होंने आखिर क्या खुलासा किया था, क्या कुछ कहा था। गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए अपने नेताओं को दिया था कि वोट खरीदो, 10-10 हजार रुपए बांटो। अब इनके नेताओं ने सोचा कि चुनाव तो हारना ही है, चुनाव में तो जीतने की कोई संभावना है नहीं अरविंद केजरीवाल से, तो बेहतर है चुनाव में पैसे ही कमा लो। तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, बोले 9,000 जेब में रखो और 1100 रुपए बांट दो। तो 1100 रुपए बांट दिया, 1,000 रुपए बांट दिया और 9,000 रुपए बचा लिया। तो मैं दिल्ली की जनता से यह कहना चाहता हूं और गाली गलौज पार्टी से पूछना चाहता हूं तो इस बात की सच्चाई देश के सामने, दिल्ली की जनता के सामने उजागर करें। मैं इनके नेताओं से पूछना चाहता हूं कि इस बात की सच्चाई दिल्ली की और देश की जनता के सामने उजागर करें। 10-10 हजार रुपए वोटर्स के लिए आपको भेजा गया था और भेजा गया था, गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने अगर 10-10 हजार रुपए दिया था तो आपने पूरे पैसे क्यों नहीं बांटे? 9-9 हजार रुपए मार क्यों लिए जनता के? ये तो उनके लिए आए थे, वोट खरीदने के लिए आए थे। तो मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, अगर ये आपके पास आए, वोट मांगने के लिए आए, तो इनसे कहना
जो तुम्हारे नेताओं ने 10,000 रुपए भेजे थे उसका 9,000 कहां है? उसका बाकी का 9,000 क्यों मार लिया? वो पैसा कहां है? उसको दो हमें। ये काम दिल्ली के लोगों को अब करना है, इनके घोटाले को उजागर करना है, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करना है। तो ये थे संजय सिंह जो लगातार आरोप लगाए रहे हैं कि बीजेपी के नेता जो हैं पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वो इनका खुलासा करें और भ्रष्टाचार जो लगातार बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है अपने वोट के द्वारा उनको हराएं, ऐसा संजय सिंह के द्वारा लगातार कहा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे यश? देखिए संजय सिंह क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं बीजेपी को, गाली गलौज पार्टी। यानी जो रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके का बयान दिया या तरविंदर सिंह मारवाह का जो पहले बयान आया था, इस तरीके के बयान एक तरह से कतार से आए हैं बीजेपी की ओर से और उसको लेकर बीजेपी कहकर अब संबोधित नहीं कर रहे हैं संजय सिंह। कह रहे हैं आप लोग गाली गलौज करते हैं, आप लोगों को इसी का शौक है, यही आपकी जबान है, तो मैं आपको बीजेपी क्यों कहूं, मैं आपको भाजपा क्यों कहूं, मैं तो आपको गाली गलौज पार्टी कहूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने आरोप यही लगाया है कि 10,000 रुपए तो दिए गए थे लोगों को बांटने के लिए कि आप वोट खरीद लो इससे, लेकिन उन्होंने 9,000 रुपए डकार लिया और 1,000 रुपए लोगों में बांटकर वोट खरीदने की कोशिश की। यानी मानसी आप ये देखिए कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करने का काम किया इन लोगों ने। यानी आला कमान से पैसे आ गए और आला कमान की आंखों में धूल झोंक कर उनके ही नेताओं ने यह काम किया कि उन एक तरह से 9,000 रुपए अपनी जेब में डाली और 1,000 रुपए लोगों में बांट दिए। यानी जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ वो जनता का कैसे होगा? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं चुनाव आ रहे हैं और कहीं ना कहीं संजय सिंह ने एक तरीके से आरोप लगा दिया है कि पार्टी के अंदर ही जो है धांधली चल रही है, इस तरीके का आरोप संजय सिंह ने लगाए हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं अब चुनाव आयोग की। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कल चुनाव आयोग से मुलाकात की। उनका आम आदमी पार्टी का पूरा प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग गया और उन्होंने परवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तो क्या है पूरी खबर, यश एक बार आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए कल ही हमने खबर दिखाई थी कि आतिशी ने चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी और मिलने का समय मांगा है। उसको लेकर फिर बाद में ये खबर आती है कि 3 बजे का समय दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा और वहां अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, आतिशी, संजय सिंह ये सब पहुंचे। आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा मिलने के लिए और इन्होंने चुनाव आयुक्त जो है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जिनके एक तरह से अब संभवतः आखिरी चुनाव उन्होंने यही डिक्लेयर किया है रिटायरमेंट से पहले, उनसे मिलने के लिए पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने 2 मुद्दों पर प्रमुखता से बात की और सिर्फ बात ही नहीं की बल्कि चिट्ठी भी दी अरविंद केजरीवाल ने। जो 2 प्रमुख मुद्दे हैं उन पर हम एक तरह से रोशनी डालते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले जो फर्जी मतदाता जोड़ने और घटाने की बात की जा रही है, जो आरोप लगातार आम आदमी पार्टी लगा रही है, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमने बहुत सारे ऐसे आपको सबूत दिए हैं, बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें यह सीधे तौर पर दिख रहा है कि कई सारे मतदाताओं के नाम काटने की जो है एक तरह से लेटर पैड में आपके पास अपील दी गई है और उसका जो है आपने प्रकाशन अपने वेबसाइट पर नहीं किया, लेकिन उनके पर्दे के पीछे नाम काट दिए गए हैं। इसका आप खुलासा करें, क्या यह धांधली है या क्या है? इसको लेकर आप जांच बिठाएं, ये उन्होंने मांग की है। साथ ही साथ जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों का जो मुद्दा है उसको लेकर भी कहा गया कि जिनको आप रोहिंग्या बांग्लादेशी बोल रहे हैं, असल में ये पूर्वांचली लोग हैं जो बाहर से आकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और ये दिल्ली के कोर वोटर्स हैं। तो बीजेपी अगर ये आरोप लगा रही है कि इनके ये बाहरी लोग हैं तो इनसे पूछना चाहिए कि आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर ये लोग कैसे आ गए और इनका वोट काटने का क्या औचित्य है। पहला तो ये हो गया। इसके साथ ही साथ जो अभी परवेश वर्मा का हमने जिक्र किया, इसको लेकर भी उन्होंने शिकायत दर्ज की है अरविंद केजरीवाल ने और कहा है कि परवेश वर्मा सरेआम पैसे बांटते हुए पकड़े गए, यानी नोट के बदले वोट वाला काम करते हुए पकड़े गए थे। तो इसको लेकर भी सारे सबूत हैं, हमने भी दिखाया, सबने दिखाया, तो इसके वीडियो प्रूफ्स मौजूद हैं। महिलाएं कितनी सारी गवाह के तौर पर हैं, वो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि बीजेपी नेता ने हमें पैसे दिए और बीजेपी को वोट देने की बात कही है। तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने यह मांग की है कि जो चुनाव आयोग है इसके खिलाफ एक जांच कमेटी बिठाए और जांच करवाए और जो परवेश वर्मा है उनका जो चुनाव लड़ने का जो अधिकार जो इस बार नई दिल्ली से वो उतरे हैं उसको निरस्त किया जाए। तो ये 2 मुद्दे हैं। अब चुनाव आयोग जो है उसने एक पता नहीं ये खाना पूर्ति है कि क्या है, लेकिन दिल्ली के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनको परवेश वर्मा के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उस पर इंक्वायरी बैठाने के निर्देश दे दिए हैं। अब आने वाले दिनों में इस पर कोई इंक्वायरी होती है या आचार संहिता का हवाला देकर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, ये देखना होगा। मानसी जी बहुत बहुत धन्यवाद यश, आपने तमाम जानकारी दी आज हमारे कार्यक्रम में इतनी। तो दर्शकों हम आपको बता दें कि लगातार आप देख सकते हैं कि दिल्ली के चुनाव में सियासत गरमाई हुई है और अरविंद केजरीवाल लगातार कई गारंटियों की घोषणा कर रहे हैं। इसी के साथ कई मुद्दे वो लेकर भी आ रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर कांग्रेस दिल्ली चुनाव में शांत क्यों है। तो ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। तो दर्शकों आज